नसीरुद्दीन सिद्दीकी साहब, उत्तर प्रदेश शासन पूर्व मंत्री नसीरुद्दीन सिद्दीकी साहब आए, आप उनका खैर मकदम करिए और जोरदार उनका तालियों से स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको सीधे कमलेश भारती जी के पास, मंत्री पूर्व मंत्री आप भी हैं, कमलेश भारती जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। में इंडिया गठबंधन की बैठक में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, उत्तर प्रदेश सरकार में वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री रहे, पूर्व में लोकसभा बाराबंकी चुनाव के मुख्य प्रभारी, इस बैठक के मुख्य अतिथि हैं आदरणीय नसीरुद्दीन सिद्दीकी साहब, हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष सम्मानित इरफान कुरैशी साहब, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे बड़े भाई सैयद सिद्दीकी साहब, अल्पसंख्यक समाज से, अल्पसंख्यक विंग से जो हमारे जिले के जिलाध्यक्ष हैं दिलशाद वारसी जी, प्रदेश महासचिव अल्पसंख्यक कांग्रेस सलमान जिया जी, ब्लॉक निंदुरा ब्लॉक के अध्यक्ष आमिर कुदवई जी, अफजल अहमद जी, अरशद अहमद भाई जो प्रवक्ता हैं, और हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी वाम सेव के संयोजक बाबू रामपाल गौतम साहब, हरिनंदन सिंह गौतम जी सोशल वर्कर हैं, विधानसभा का चुनाव लड़े हैं जैतपुर से, भीम आर्मी के सम्मानित जिलाध्यक्ष भाई शिवरण सिंह गौतम जी, भीम आर्मी से हमारे जितेंद्र चौधरी जी, अमित जी, और ब्लॉक प्रमुख जमील भाई, और हमारे आए हुए सभी सम्मानित साथियों, आपकी तरफ से माननीय मुख्य अतिथि जी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। सम्मानित साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि लोकतंत्र में 5 साल बाद आपको वोट देने का अधिकार मिलता है चुनाव के समय। साथियों, बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे क्योंकि कई कार्यक्रम लगे हैं, माननीय अतिथि जी को आपको सुनना है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 20 मई को आपके पार्लियामेंट का चुनाव होना है, आपको वोट देना है, हाथ के पंजे पर तनुज पुनिया जी को जिताने का काम करना है। भारत देश में जो सरकार चल रही है, देश के प्रधानमंत्री होकर के छोटी छोटी बात करने का काम करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करने का काम करते हैं। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था प्रत्येक वर्ष। हमारे तमाम नौजवान लोगों ने जो ग्रेजुएट हुए थे, पढ़े लिखे थे, इस लालच में उनको वोट देने का काम किया था कि नौकरियों का अवसर मिलेगा, मगर साथियों नौकरी देने का काम नहीं किया है और नौकरी छीनने का काम किया है। कोरोना काल में आपने देखा होगा, लॉकडाउन के समय तमाम लोगों को नौकरियों से निकालने का काम इनकी सरकार में हुआ। प्राइवेट सेक्टर में देकर के सरकारी विभागों को, जो भारत के संविधान निर्माताओं ने समाज में दबे लोग थे उनको मुख्य धारा में लाने के लिए जो आरक्षण का प्रावधान किया था कि आरक्षण के माध्यम से इन विभागों में नौकरियां मिलने का काम करेंगे, उन विभागों को प्राइवेट सेक्टर में देकर के आपके आरक्षण पर डकैती डालने का काम इस सरकार ने किया है। 400 पार का नारा लगा रहे हैं कि हमें 400 पार चाहिए, मगर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। जो संविधान आपको इस देश में मौलिक अधिकार देता है, स्वतंत्रता का अधिकार देता है, वोट का अधिकार देता है, अभिव्यक्ति की आजादी देता है, उस संविधान को यदि बदल देंगे तो साथियों आप स्वतंत्र होकर के घूम भी नहीं सकते हैं। इसलिए आपको आने वाले 20 मई को अपने
अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, भारतीय संविधान की सुरक्षा के लिए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भाई तनुज पुनिया जी का चुनाव निशान हाथ के पंजे पे बटन दबा करके इनको जिताने का काम करना और इस सरकार को समाप्त करने का काम करना। कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो को आप लोग पढ़िएगा भी, और जो मैनिफेस्टो में कहा गया है कि 30 लाख नौकरियां पहले ही कैबिनेट में पास होंगी, 30 लाख नौकरी पहले कैबिनेट में पास होकर के साथियों दिया जाएगा। 1 लाख प्रत्येक महिला को, एक परिवार में जो मुखिया महिला है उसको 1 लाख रुपया प्रत्येक वर्ष देने का काम किया जाएगा। नौजवानों को, उनको भी 1 लाख रुपया महीना देने का काम किया जाएगा। साथियों, इसलिए आपसे निवेदन है कि भारत के संविधान की रक्षा के लिए, अपने आने वाले औलादों की सुरक्षा के लिए आपको 20 मई को हाथ के पंजे का बटन दबा करके तनुज पुनिया को जिताने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, खुदा। माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब आपके उमरा गांव में आए, उनके लिए एक बार जोरदार नारा। नसीमुद्दीन सिद्दीकी इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी तनुज पुनिया, समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, नसीमुद्दीन सिद्दीकी। जोरदार तालियों से स्वागत। इन दोस्तों बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। हमारे हिंदू भाई को मैं आदाब करता हूँ। बड़े किस्मत वालों को ऐसा नाम मिलता है जो आपके गांव का नाम है, उमरा। आप लोग किस्मत वाले हैं। मैं तो सोच रहा था कि इलेक्शन के बाद, अब इलेक्शन के बाद क्या, बकरीद के बाद उम्रे पे जाऊंगा। अल्लाह ताला ने उमरा गांव भेज दिया। इंशाल्लाह उमरा भी करा देगा, इंशाल्लाह उमरा भी करा देगा। सब लोग दुआ कीजिए। हमारे बीच में इरफान भाई बैठे हैं, हमारे उपाध्यक्ष जी। अभी मंत्री जी आपसे रूबरू हो रहे थे। कबीर भाई